स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी पसंद आ रही है, फिर थोड़ा सा दिमाग में जा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना बस। हेलो स्टूडेंट, आज हम ये क्वेश्चन समझने जा रहे हैं जो कि वेरी मोस्ट है और बहुत कई बार मतलब इसमें से चार अभिक्रियाएँ आ जाती हैं और सिर्फ आपको समीकरण देना पड़ेगी, समीकरण को समझाना पड़ेगी। जैसे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से फिनोप्थिलीन, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, इस तरीके से कोई सा भी आ सकता है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो भाई फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। सीधी सिंपल सी बात, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है तो फिनॉल तो लेना ही पड़ेगी ना, तो फिनॉल रख लिया अपन ने। तो फिनॉल की क्रिया हम किससे करेंगे? नाइट्रिक अम्ल से। कभी भी ध्यान रखना, कोई सा भी अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, किसी से भी क्रिया होती है ना किसी की भी, तो जल पहले निकलता है, पानी पहले निकलता है। क्योंकि एक बात बताओ यार, एसिड है, एसिड किसी चीज पे गिरेगा तो पानी तो उड़ेगा ना, इसलिए पानी जरूर निकलता है, यानी जल निकलता है। तो फिनॉल ले लिया हमने। फिनॉल तो सभी को पता, फिनॉल याद होना चाहिए, फिनॉल का सूत्र, तभी ये समझ में आएंगे। तो फिनॉल का सूत्र सभी अच्छे से याद कर लो कि ये जो बेंजीन होती है, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल। याद रखेंगे सब। तो फिनॉल ले लिया हमने और फिनॉल की क्रिया कराएंगे हम नाइट्रिक अम्ल से। ये कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NO2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो क्रिया होगी तो क्या होगा कि बेंजीन में, फिनॉल में यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह क्या होते हैं? H होते हैं। यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, सब जगह क्या होते हैं? H होते हैं। तो यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H रख लेते हैं, दिखा देते हैं हम। तो क्या होगा कि 3OH है, 3 क्या है? OH, 3OH 3H को लेकर चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 3H और 3H 6H हो जाएंगे ना, 3H ये, 3H ये, कितने H हो जाएंगे? 6, और O कितने हो जाएंगे? 3। तो 3O और 6H क्या हो गया? 3H2, यानी 3 दूनी 6H और 3O। इतना समझ में आ गया। अब भाई ये खाली जगह बचेगी, यहाँ पे क्या होगा? तो भाई अभी यहाँ पे हमारे पास ये भी तो बचा है, तो ये क्या करेगा? इसके कितने अणु है यहाँ पर? 3 अणु है। तो तीनों अणु H की जगह पर जाके क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा फिनॉल से क्या बन जाएगा? 2, देखो यहाँ पे बन होता है 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? पिक्रिक अम्ल। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि फिनॉल की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से होती है तो हमें 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं अगली अभिक्रिया पर, फिनॉल से फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन की गोली तो सबने जानते होंगे, सुना होगा सबने, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, थैलिक एनहाइड्रेट, यानी थैला टाइप का आपको दिख रहा होगा, थैला टाइप का, ये देखो ये थैला है, ठीक है। तो ये दो इसकी टांग निकाली है, ठीक है। तो थैलिक एनहाइड्रेट है, इसकी क्रिया जब हम फिनॉल से करेंगे। अब फिनॉल तो सभी को सूत्र याद हो गई। फिनॉल का सूत्र क्या होता है कि बेंजीन और क्या होता है? OH। इसमें एक बार अपन ले लेते हैं, एक और बार ले लेते हैं बेंजीन और OH, यानी कि फिनॉल दो बार दो अणु रख देते हैं फिनॉल। तो ये भी फिनॉल और ये भी, सॉरी, ये यहाँ पर हम रख देते हैं H, क्योंकि OH हमने नीचे रख दिया ना, OH का रख दिया नीचे, तो ये भी फिनॉल है। अब क्या होगा? ये थैले की एक बनी है ना, इसमें से O निकल के इन दोनों H के साथ क्या हो जाएगा? चला जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा यहाँ पर? H2O। अब ये जो दोनों तनी है, देखो कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4। यहाँ पे 1, 2 और 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहे थे, 2 हाथ किससे जुड़ रहे थे? अभी ऑक्सीजन से जुड़ रहे थे। तो ऑक्सीजन चली जाएगी, 2 हाथ फ्री होंगे और दोनों हाथ ये दोनों बाला की तरह लटक जाएंगे। कान में जो बाला लटके होते हैं ना, उसकी तरह ये कार्बन से लटक जाएंगे। ये देखिए, ये बेंजीन ऐसी की ऐसी,
CO CO O CO CO O CO ऐसा का ऐसा, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पे कार्बन से लग जाएंगे। सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अगली अभिक्रिया पर। तो इसमें क्या बनाना है हमें, फिनॉल से क्या बनाना है, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो कैसे बनाएंगे, सीधी सिंपल सी बात है कि फिनॉल लेना है, ठीक है। अब ट्राइब्रोमो है, देखो फिनॉल से बनाना है ये, तो ट्राइब्रोमो यानी कि ब्रोमो होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए, फिनॉल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ब्रोमीन से क्रिया करवा देंगे हम। फिनॉल की क्रिया देखो ब्रोमो लिखा आ रहा है ना, ब्रोमो, इससे समझ जाना कि क्रिया किससे करवाना है, ब्रोमीन से करवाना है। तो यहाँ पे हमने फिनॉल ले ली, फिनॉल, और फिनॉल की क्रिया हम किससे करवा देंगे, ब्रोमीन से करवा देंगे। ब्रोमीन तो सभी जानते ही होंगे। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे फिनॉल में H होता है, ठीक है, यहाँ पे भी H होता है और यहाँ पे भी क्या होता है, H होता है। तो तीनों H धनायन होता है और Br क्या होता है, ऋणायन। तो 3H 3Br को लेकर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, यानी 3HBr बन जाएगा। 3H किसको लेकर चले जाएंगे, 3Br को लेकर चले जाएंगे। तो Br कितने बचेंगे, 3 दूनी 6 थे ना, कितने थे, 3 दूनी 6। तो Br कितने बचेंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे ना। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो जगह खाली होगी वो किसके द्वारा भर जाएगी, वो ब्रोमीन यानी Br के द्वारा भर जाएगी। यानी तीनों जगहों पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन 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 आ जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, और सब वैसा का वैसा है। ओके, तो इसको बोलेंगे क्या, 2,4,6, क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, 3 बार ब्रोमो है ना, इसलिए क्या बोलेंगे, ट्राई ब्रोमो फिनॉल। फिनॉल तो इसलिए बोलेंगे ना, बेंजीन के ऊपर OH इसलिए फिनॉल, और 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। इसके बाद सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं अब चौथे नंबर की अभिक्रिया, फिनॉल से बेंजीन। अब सीधी सिंपल सी बात आपको दिख रही होगी कि फिनॉल क्या होता है, ये सूत्र होता है। अब बेंजीन बनाना है, यानी कि यहाँ से O को हटाना पड़ेगा अपन को। तो O को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम जिंक से क्रिया करवा देते हैं और इसको गर्म कर देते हैं। तो फिनॉल की क्रिया हम किससे करवा देते हैं, जिंक चूर्ण से, ठीक है। ये जिंक यानी जस्ता, जैसे क्रिया कराएंगे तो Zn धनायन होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड बना सकता है, और O भी डबल बॉन्ड बना सकता है, और ऋणायन होता है। तो जिंक किसको लेकर भग जाएगा, O को लेकर भग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। जिंक O को लेकर चला गया तो H जो है वहीं पे छुप जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बेंजीन हमें प्राप्त हो जाएगा। सभी को समझ में आ गई होगी ये अभिक्रिया, फिनॉल से क्या, बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन। ओके, अब आगे चलते हैं, फिनॉल से ऑर्थो या पैरा क्रिसॉल। भाई ये जो जितनी भी अभिक्रिया मैं आज समझा रहा हूँ ना, वेरी मोस्ट है, पेपर में जरूर आती है, तो इनको अच्छे से कर लेना। फिनॉल से ऑर्थो एवं पैरा क्रिसॉल। तो इसमें क्या होगा कि फिनॉल लेंगे हम और इससे क्या बनाएंगे, ऑर्थो एवं पैरा क्रिसॉल बनाएंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्रिसॉल का सूत्र याद होना चाहिए आपको कि फिनॉल में अगर मेथिल जुड़ रहा हो यानी CH3 जुड़ रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। याद रख पाएंगे सभी। तो कैसे बनाएंगे, देखो फिनॉल ले ली, अब यार मेथिल तो चाहिए हमको, तो मेथिल क्लोराइड हमने ले लिया। फिनॉल के साथ किसकी क्रिया कराएंगे, मेथिल क्लोराइड की। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, H को निकाल देंगे। तो सब जगह H होता है, कहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। H ऋणायन होता है, Cl क्या होता है, ऋणायन। तो H किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, यानी कि इसमें से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। अब सीधी सिंपल सी बात है, होगा क्या कि जो CH3 है ना, वो वहां आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। वहां आके जुड़ेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो या पैरा क्रिसॉल। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, ये क्रिया दो तरीके से हो सकती है। अगर CH3 यहाँ जुड़ेगा, अगर CH3 यहाँ जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑर्थो क्रिसॉल, और अगर CH3 यहाँ जुड़ेगा तो क्या होगा, पैरा क्रिसॉल। तो इसलिए इसका टोटल नाम क्या रख दिया हमने, ऑर्थो या पैरा क्रिसॉल। ऑर्थो या पैरा क्रिसॉल, क्रिसॉल याद रखना है सबको, ठीक है। तो
इस तरह से हमारी ये अभिक्रिया हो जाती है। सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम फिनॉल से क्या, सैलिसिलिक अम्ल। अब भाई इतना तो समझ में आ गया होगा, सैलिसिलिक एक अम्ल है, एक अम्ल यानी कि C OH जरूर आएगा। C को क्या बोलते हैं हम, एक अम्ल कहते हैं। तो सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र में भैया यही होता है। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है कि जो फिनॉल होता है ना, बेंजीन OH और उसमें क्या लगा होता है, COOH लगा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। तो क्या होगा, फिनॉल की क्रिया हम फिनॉल से ही बना ना, तो फिनॉल की क्रिया हमें किससे करवाना पड़ेगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक को क्या बोलते हैं मोनो, दो को क्या बोलते हैं डाई, तीन को क्या बोलते हैं ट्राई और चार को क्या बोलते हैं टेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया कराएंगे, वो भी किसकी उपस्थिति में, NaOH यानी कि एक क्षार की उपस्थिति में। जैसे ही क्रिया होगी तो फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है सभी को ये फिनॉल की अभिक्रिया समझ में आ गई होगी।